जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर हो के टेक में। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप लोग जो है हमारे लिए यहाँ पे मैथ्स के क्लास लगवा दो, तो देखिए उसी के लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए। तो देखिए इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके देखिए NMDC जो फील्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और साथ ही देखिए रीजनिंग के क्लास भी हम लगवा देंगे, उसमें किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर भी एक क्लास लगवा देंगे जिसमें देखिए पूरा रीजनिंग के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाले हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पे मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो जो अंत तक देखना। और इससे पहले देखिए लोकल जीके का जो आपका सेक्शन होता है 70 क्वेश्चन उसमें आते हैं, प्लस देखिए आपके 30 क्वेश्चन आते हैं क्वान्टिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से, ठीक है। तो देखिए 70 क्वेश्चन का लगभग देखिए पूरा सिलेबस हमने लोकल जीके का कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम को देखिए अभी ज़्यादा देर बची नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले देखिए कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको अभी वो समझा देता हूँ। तो देखिए कोई संख्या जो 2 या 2 से अधिक अंकों की बनी हो, तो देखिए उसके अंक का अपना एक मान होता है, ठीक है। अगर कोई भी मान लो संख्या अगर 12 है या फिर देखिए 144 है, तो इसमें जो संख्या है मान लो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे जो 4 हो गई, तो इसका क्या होता है एक अपना खुद का क्या होता है मान होता है, ठीक है। तो वो देखिए दो मान यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक होता है उसका जातीय मान और दूसरा होता है उसका स्थानीय मान, ठीक है, यानी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू। तो देखिए उसको दोनों करके को एक एक करके समझते। तो देखिए अभी जातीय मान होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यानी मान लो कोई अगर संख्या है, ठीक है, तो अगर कौन से भी स्थान पर रही तो उस पर वो जो उसका मान है वो उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि देखिए उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उससे ही उसका जातीय मान कहते हैं, ठीक है। अभी मान लो कोई संख्या है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं 163 है, ठीक है। तो अभी मान लो 6 का भी कभी हमें जातीय मान पूछा है, तो देखिए वो जो उसका जिस डिजिट पर है वो निर्भर नहीं करता, बल्कि उसका जो मेन वही वैल्यू है, ठीक है। यानी 6 का वैल्यू क्या होता है 6 ही होता है, तो वही जो उसका जातीय मान होता है, ठीक है। देखिए एक उदाहरण भी ले लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया, देखिए 8568 और 45 एक संख्या दी है, ठीक है, जिसमें देखिए 5 का जातीय मान हमें बताना चाहिए, ठीक है। और देखिए 5 का जातीय मान क्या हो गया 5 ही होगा, ठीक है। और देखिए अगर पूछा जाए कि 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, 8 का जातीय मान अगर पूछे तो 8 ही होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 5 का जातीय मान 5 ही है, चाहे वह दहाई में आने वाला 7 हो या 10,000 के स्थान पर आने वाला 5 हो, ठीक है। यानी वो आए कहीं पर भी, लेकिन उसका जो जातीय मान है वही होगा जो संख्या का मान है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट रहता है कोई भी तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका स्थानीय मान, ठीक है। तो स्थानीय मान को भी अभी जान लेते। तो देखिए किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए आपको बताओगे, मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या है रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या होगी आपकी इकाई, ठीक है, ये होगी दहाई और ये होगा आपका शेकड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको पता होगा। तो देखिए उसी तरह से एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 7375 एक संख्या है, ठीक है, तो जिसमें देखिए हमें बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उस संख्या का जो रियल वैल्यू है तो वो उस पर निर्भर नहीं करता, बस कि जो उसके स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले देखिए ये जो फर्स्ट नंबर का 7 है तो उसका स्थानीय मान देख लेते हैं। तो देखिए उसका स्थानीय मान किस तरह से होगा, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में अगर बताऊँ तो उसको भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए पहले क्या होता है, ये होगा इकाई और ये होगा आपका दहाई, ठीक है। यानी 7 को जो है दहाई से गुना कर दो, ठीक है, तो इसका जो है आपका स्थानीय मान मिल जाएगा आपको 70, ठीक है। यानी इसको क्या करना है, उसका क्या था वो दहाई में था, ठीक है, तो उसको क्या करना है 10 से गुना कर देना है। तो अभी देखिए जो अपना फर्स्ट नंबर पे जो 7 है, ठीक है, तो इसका देखिए इकाई दहाई शेकड़ा और देखिए 1000 यानी 1000। तो देखिए उसको क्या करता है, ये कितने देखिए 1000 में है, तो देखिए 7 को क्या कर देना आपको 1000 से गुना कर देना, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 7000, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा। फिर देखिए इन शॉर्ट देखिए आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, तो अभी 3 का मान जो है हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 का मान सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है,
जो आपका 3 है तो उसका स्थानीय मान जानने के लिए देखिए उसके लास्ट में जितने भी डिजिट है उसने जो है आपके 0 जो उस पर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 300 जो इसका यहाँ पे स्थानीय मान हो गया। वैसे ही देखिए अगर कोई भी एक संख्या ले लेते हम, देखिए 6357, तो देखिए इसमें अगर पूछे आपको 5 का देखिए स्थानीय मान कितना है, तो देखिए इसके लास्ट में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट बचा हुआ है। तो देखिए 5 के पीछे 0 लगा दीजिए यानी 50, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगर 6 का पूछे, ठीक है, तो 6 के पीछे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट लगा दीजिए। देखिए 6000 जो इसका हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अभी हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक संख्या दी हुई है, ठीक है, तो देखिए कौन सी है, 4 5 8 9 2 6। तो इसमें देखिए आपको जो 8 का स्थानीय मान बताना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको इन शॉर्ट ट्रिक के अनुसार भी बताया था, और देखिए वैसे भी हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 4 5 8 9 2 6, ठीक है। तो जिसमें देखिए 8 का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ठीक है। तो जिसमें देखिए इसका 1000 है तो इसको क्या कर देना है, 8 गुना 1000 कर देना है, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 8000 यानी 8000। फिर देखिए इन शॉर्ट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि देखिए 8 के बाद में कितने डिजिट बचे हुए हैं, तो 3 डिजिट बचे हुए हैं। तो देखिए 8 के पीछे 3 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली जो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8000 जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो कमेंट में भी लिखते चलना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें देखिए अभी पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको भी कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए संख्या किस तरह से दी हुई है, तो देखिए 0.06537, ठीक है, 37 दिया है। इसमें देखिए हमें क्या है, किसका मान निकालना है, तो जो 5 का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है, स्थानीय मान पूछा है ना कि जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान पूछा है। तो पहले जो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो देखिए उतने से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी देखिए 5 है तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे 1,00,000 से उसको क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, और ऊपर क्या बच जाएगा फिर 65537, ठीक है, 65 रुकिए 6537, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो 0 इसका मान कुछ होता नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5। और देखिए अभी पूछा क्या है, हमें 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो 5 का स्थानीय मान किस तरह से हम नोट कर सकते हैं, तो देखिए इन शॉर्ट हमने तो वैसे देखा कि 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 500 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से कैसा बन जाएगा हमारा 500 बटा हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे हम देखें 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, तो कितना बचा 5/1000। तो देखिए 5/1000 जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के स्थानीय और जातीय मान से देखिए आपको एग्जाम में 2 से या 3 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए देखिए उसको थोड़ा हम पहले कवर कर लेंगे, फिर जो हमारे अन्य टॉपिक भी बचते हैं मैथ्स के, तो उसको भी हम देखिए एक ही की क्लास लगा के उसको जो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है, देखिए जो पहले तो संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 7682463। तो जिसमें देखिए बोला गया है कि जो 6 के स्थानीय मूल्यों में अंतर क्या है। तो देखिए 6 के स्थानीय मूल्यों में अंतर पूछा है, यानी देखिए इसमें कुल मिलाकर 6 की कितनी संख्या है, 2 संख्या दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये वाली जो संख्या इसका स्थानीय मान अलग होगा और ये संख्या इसका स्थानीय मान अलग होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर जो है दोनों को यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका 6 है इसका स्थानीय मान क्या हो गया, देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिक के थ्रू आपको बताया। तो देखिए इसके लास्ट में कितना डिजिट है, एक ही है, तो यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60, जो पहले जो एक 6 है, ठीक है, तो उसका मान होगा हमारा 60। फिर देखिए जो सेकंड वाला 6 यहाँ पे दिया है, तो इसके लास्ट में देखिए कितने डिजिट बचे हुए, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो देखिए 6 के पीछे जो 5 डिजिट जो आप लगा दीजिए, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है, 4 5, ठीक है। तो एक मिल गया हमको 6 लाख और एक मिल गया आपको 60, ठीक है। तो हमें पूछा है कि इनके मूल्य में अंतर क्या है। तो देखिए अभी जो हम 6 लाख से जो है 60 घटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जो है कैलकुलेट करते चलिएगा, ठीक है। 6 लाख से अगर 60 घटा देते तो देखिए कितना बचता है हमारा, तो वो बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए 5,99,940, ठीक है। ये जो हमारा इसका है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूछा गया कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या दी हुई है, ठीक है। तो संख्या कौन सी है, 7765 एक क्या है संख्या दी हुई है, ठीक है। और पूछा है कि 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर देखिए भागफल कितना आता है 45 और यहाँ पे शेषफल कितना आता है 25। तो हमें बताना है कि भाजक क्या है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, भाजक कितना है। तो देखिए भाजक निकालने के हम फार्मूला क्या होता है, तो देखिए उस फार्मूले का सबसे पहले नोट कर देते हैं। तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए भाजक गुना होता है आपका भागफल, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। भाजक गुना क्या होता है भागफल इजिकल्स टू क्या बन जाता है आपका, देखिए भाज्य, ठीक है। और इसमें आपका प्लस हो जाता है बाकी, ठीक है, जो फर्स्ट में दिया है, ठीक है। भाजक गुनेला भागफल प्लस बाकी इजिकल टू क्या होता है भाज्य। और देखिए इसी फॉर्मूले को में जो हम यहाँ पे सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला कैसे था फिर से नोट करवा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या आपका भाजक था, ठीक है, भाजक गुना था आपका भागफल, ठीक है, फिर प्लस में था आपका बाकी और इजिकल्स टू आपका क्या था भाज्य था, ठीक है। भाज्य था, देखिए इसमें ऐसे वैल्यू पुट करना है। तो देखिए जो भाजक है, ठीक है, तो भाजक ही क्या करना है हमें निकालना है, ठीक है। यानी जिस संख्या से भाग दिया है ऐसा बोला तो वही होता है भाजक, ठीक है। भाजक को इधर ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, भाजक इजिकल्स टू बन जाएगा आपका, देखिए वो हो जाएगा आपका, देखिए भाज्य माइनस हो जाएगा आपका, देखिए बाकी, ठीक है, बाकी क्योंकि प्लस में था और उसके बटा में हो जाएगा आपका, देखिए हम लिख सकते हैं भागफल, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इस वॉल्यूम जो है इसमें सभी वॉल्यूम पुट कर देंगे तो देखिए आपका जो भाजक इजिकल्स टू बन जाएगा, देखिए भाज्य कितना दिया है आपको 7765 माइनस कितना है आपका बाकी जो आपका शेषफल जिससे बोलते हैं हम। तो देखिए शेषफल कितना है 25 बटा हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो देखिए जैसे हम तो इसको सॉल्व करते तो आपका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा 172 जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। और कोई डाउट रहता है दोस्तों तो कमेंट में लिखते चलना। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि देखिए 43 गुना 44 फिर देखिए 45 गुना में दिया है सब कुछ, देखिए 48 तक जो यहाँ पे गुना में दिया है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इकाई अंक होता क्या है। तो देखिए इकाई अंक क्या होगा इसका, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको समझा था इकाई अंक कौन सा है, मान लीजिए कौन सी एक संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 153 है तो इसका इकाई अंक क्या होता है, तो जैसे देखिए ये होता है इकाई दहाई और शेकड़ा, ठीक है। देखिए इकाई में क्या है 3, तो ये क्या होगा इसका इकाई अंक हो गया। यानी कुल मिला के ये बात है कि उसके लास्ट में कौन सा डिजिट आता है इसको ही बोलते हैं उसका इकाई अंक, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें इकाई अंक क्या आएगा, सबसे मेन बात देखिए अगर किसी भी मान लीजिए डिजिट है जो लास्ट वाले तो फर्स्ट को नहीं काउंट करना हमें, सिर्फ देखिए लास्ट के डिजिट में अगर देखिए मान लीजिए ये संख्या, ठीक है 42 और 53 है, ठीक है, इसको गुना में दिया है। तो देखिए हमको इसका पूरा जो कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ लास्ट के जो डिजिट है उसका ही कैलकुलेशन करके इकाई अंक पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 को से अगर 2 को गुना कर देंगे तो 6 जो इसका इकाई अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में कैसा दिया है, यहाँ पे बहुत सी जो संख्या है 43 से लेकर देखिए 48 तक दी हुई है, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन बात इसका इकाई अंक किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 से 4 को कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको कैलकुलेटर यानी गुना करते करते अगर 0 मिल गया तो उसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि देखिए 0 से किसी भी गुना कीजिए वो 0 आता है, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे जाए या फिर देखिए 8 से 5 को अगर करते हैं आप गुना तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, यानी लास्ट में इसका 0 हमें प्राप्त हो गया। यानी अभी 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, यानी इसके लास्ट में 0 प्राप्त होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो, देखिए 3 से अगर 4 को करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 12 के लास्ट में कितना आता है 2, अगर 2 से अगर हम देखिए 45 के अगर 5 को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हो जाएगा 10, ठीक है, लास्ट में आ गया 0। तो देखिए 0 इसके लास्ट में आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 से अगर हम 8 को गुना करें या फिर 47 या फिर 640 के देखें 6 को गुना करें तो 0 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई में 0 ही प्राप्त होगा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट मैथ की क्लास थी। तो आपको कैसी लगेगी दोस्तों क्लास, और मैं जैसा पढ़ाया था वो भी आपको समझ में आया है नहीं, तो इसके जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों तो हम अगले वीडियो में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते दोस्तों हमारी नेक्स्ट मैथ की क्लास में। जय हिंद।